आज का हमारा टॉपिक है चर्चित खिलाड़ी 2022। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको साथ में इस क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलते हैं, करते हैं टॉपिक को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? यह एक पहलवान है या फिर हम कह सकते हैं ये कौन है, एक रेसलिंग। ठीक है, इनका संबंध किससे? रेसलिंग या फिर पहलवान से इनका संबंध है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा झज्जर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो हम साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर के कवर करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। कौन सा? ब्रोंज। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, और 65 केजी में। किस कैटेगरी में? 65 की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार जो दहिया है, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध किससे? कुश्ती से संबंधित है रवि कुमार दहिया। और रवि कुमार दहिया, अगर आपसे पूछा जाए कि रवि कुमार दहिया जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और रवि कुमार दहिया को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। तो रवि कुमार दहिया को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया था? तो इन्हें 2021 में दिया गया था। ठीक है, और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि रवि कुमार जो दहिया है, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो आपको वो भी याद रखना है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कितने केजी में? तो 57 केजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि पीवी सिंधु कहाँ से बिलोंग करती है, तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने? नीरज चोपड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा जो का संबंध किससे है, तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध किससे है? भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा जो है, ठीक है, उन्हीं के नाम पर कौन सा दिवस शुरू किया गया था? 7 अगस्त को कौन सा दिवस शुरू किया गया था? भाला फेंक दिवस 7 अगस्त से शुरू किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता, तो आपको याद रखना इन्होंने टोक्यो के अंदर कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? अभिनव बिंद्रा। और सेकंड कौन बन गए? तो नीरज चोपड़ा। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। इन्हें क्या दिया गया? साथ में पद्मश्री 2022 भी नीरज चोपड़ा को दिया गया। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। और इन्हें साथ में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया। इतनी जानकारी हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो मीराबाई चानू का जो संबंध है वो किससे है? भारोत्तोलक से संबंधित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, या फिर आप बोल सकते हैं वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। और अगर बात करते हैं मीराबाई चानू की, तो भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसने दिलाया था? तो वो भी किसके द्वारा दिलाया गया था? तो मीराबाई चानू के द्वारा दिलाया गया था। किस कैटेगरी में? 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह बातें ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहन। तो लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? तो लवलीना बोरगोहन का जो संबंध है वो किससे है? मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। और लवलीना बोरगोहन कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बात भी ध्यान रखनी है। लवलीना बोरगोहन जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये असम से बिलोंग करती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता था और 69 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता था। इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका कुमारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से संबंधित है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आर्चरी से संबंधित है। कौन? दीपिका कुमारी। और अगर आपसे पूछा जाए कि दीपिका कुमारी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आपको याद रखना है झारखंड रांची से बिलोंग करती हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीरंदाजी जो आर्चरी जो है यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इस तरीके से भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने? हिमा दास। हिमा दास का संबंध किस खेल से है? तो हिमा दास जो है ये कौन है? एक धावक है। ठीक है। और हिमा दास कहाँ से बिलोंग करती है? तो हिमा दास जो है ये असम से बिलोंग करती है। और हिमा दास को क्या कहा जाता? तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी किसे जाना जाता? हिमा दास को जाना जाता, क्योंकि ये असम के भी ढिंग से बिलोंग करती है। तो इसी वजह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना कि हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साक्षी मलिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, तो साक्षी मलिक का संबंध किससे है? पहलवान से संबंधित है साक्षी मलिक। और साक्षी मलिक कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये हरियाणा रोहतक से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने विनेश फोगाट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से बिलोंग करती है विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट किस राज्य से बिलोंग करती है? तो ये हरियाणा से बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अदिति अशोक। तो अदिति अशोक जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फर से संबंधित है अदिति अशोक। और अदिति अशोक कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने विश्वनाथ आनंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? इनका संबंध शतरंज से है। और विश्वनाथ आनंद ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो विश्वनाथ आनंद जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो भारत के ये विश्वनाथ आनंद जो है ये कौन है? भारत के फर्स्ट है ये ग्रैंड मास्टर। ठीक है। भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी कौन है? तो आपको याद रखना विश्वनाथ आनंद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वहां पर आपको नाम क्या याद रखना? अभिमन्यु मिश्रा। क्या नाम याद रखना? अभिमन्यु मिश्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हर्षित राजा। तो हर्षित राजा का भी संबंध किससे है? तो ये शतरंज से संबंधित है। कौन? हर्षित राजा। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षित राजा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना इनका संबंध भी कहाँ से है? महाराष्ट्र से संबंधित है। और अगर आपको एक नाम और याद रखना, प्रियंका नौटंकी। तो प्रियंका नौटंकी का भी संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी किससे है? शतरंज से इनका भी संबंध है। और ये 23वीं क्या बनी है? वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किदाम्बी श्रीकांत। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किससे है, तो किदाम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ये नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा पुनिया। तो सीमा पुनिया का संबंध किससे है? तो सीमा पुनिया का संबंध डिस्कस थ्रोअर से। और सीमा पुनिया जो है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर जेरोमी लालरी नुगा का संबंध किससे है? भारोत्तोलक से संबंधित है। ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइजिंग भूटिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइजिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है वाइजिंग भूटिया का संबंध किससे है? ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। अगर पूछा जाए कि वाइजिंग भूटिया किस राज्य से हैं, तो आपको याद रखना इनका संबंध किससे है? सिक्किम से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा।
ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने मरियप्पन थंगावेलु, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा है कि मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है, तो ये इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध पैरा ऊंची कूद से संबंधित है मरियप्पन थंगावेलु। अगर बात करते हैं मरियप्पन थंगावेलु कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकचंद। तो अगर पूछा जाए कि टेकचंद का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है ये चर्चा का विषय रहा है। तो टेकचंद जो है इनका संबंध किससे है, भाला फेंक से संबंधित है। कौन, टेकचंद। और टेकचंद कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मनु भाकर। तो मनु भाकर का संबंध किससे है, निशानेबाज है कौन, मनु भाकर। और मनु भाकर का संबंध किस राज्य से, तो ये हरियाणा से बिलोंग करती है। कौन, मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने साजन प्रकाश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साजन प्रकाश का संबंध किससे है, तो साजन प्रकाश क्या, एक तैराक खिलाड़ी है और ये केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्री दीपा मलिक। तो दीपा मलिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। दीपा मलिक का संबंध किससे है, पैरा एथलीट से संबंधित है। और दीपा मलिक ये भी हरियाणा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेयसी सिंह। कौन है, श्रेयसी सिंह। तो श्रेयसी सिंह का संबंध किससे है, निशानेबाजी से संबंधित है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार राज्य से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनसन जॉनसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनसन जॉनसन का संबंध किससे है, यह एक धावक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जिनसन जॉनसन जो है ये केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूती चंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूती चंद का संबंध किस खेल से है, तो दूती चंद का भी संबंध किस खेल से, धावक है ये भी। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। और साइना नेहवाल कहाँ से बिलोंग करती है, तो यह भी हरियाणा हिसार से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्ना बर्मन। तो स्वप्ना बर्मन का संबंध किस खेल से है, तो स्वप्ना बर्मन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो स्वप्ना बर्मन का संबंध किससे है, हेप्टाथलीट से संबंधित है। और यह पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आपको याद रखना ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता गोपीनाथ का संबंध किससे है, तो कुश्ती से संबंधित है। और गीता गोपीनाथ जो है ये हरियाणा भिवानी से बिलोंग करती है। आपको राज्य जरूर याद रखना है किस राज्य से बिलोंग करती है। तो गीता गोपीनाथ जो है ये हरियाणा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीटी ऊषा। तो पीटी ऊषा किस खेल से संबंधित है, यह भी क्या है, एक धाविका है। और पीटी ऊषा जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये केरल राज्य से बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, यह मिल्खा सिंह का संबंध क्या है, ये धावक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये गोविंदपुर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो दीपा कर्माकर का संबंध किससे है, तो इनका संबंध जिम्नास्टिक से है। और दीपा कर्माकर कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में ये पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। और आप बोल सकते हैं या फिर शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, शूटिंग से संबंधित है। और अभिनव बिंद्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। क्योंकि अभिनव बिंद्रा जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को टोक्यो के अंदर क्या दिलाया था, गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, और सेकंड आपको पता ही है अभी कौन बने हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो इसलिए ये हमारे लिए चर्चा का विषय हो जाता है। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है, अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से और अभिनव बिंद्रा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने मैरी कॉम। तो मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, तो मैरी कॉम का संबंध जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। या फिर आप बोल सकते हैं कि इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से संबंधित है मैरी कॉम। और मैरी कॉम जो है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इतनी जानकारी आपको मैरी कॉम से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने परिणीति गायक।
तो परिणीति गायक का संबंध किससे है, तो इनका संबंध जिम्नास्टिक से संबंधित है। और परिणीति गायक जो है ये चर्चा का विषय है, इंपॉर्टेंट है। तो परिणीति गायक जो है और किस राज्य से बिलोंग करती है, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अंजू बॉबी जॉर्ज, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार पेपर में पूछा जाता है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध किससे, एथलीट से है। ये लंबी कूद से खेलती हैं, ठीक है। इनका खेल कौन सा, लंबी कूद, यह एक एथलीट है। और अगर बात करते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज की, तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये केरल से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिताली राज, तो मिताली राज का संबंध किससे है, तो जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि मिताली राज का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो हमें याद रखना है मिताली राज हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मिताली राज क्या है, एक महिला क्रिकेटर है। कौन है मिताली राज, कौन है, एक महिला क्रिकेटर है। अगर बात करते हैं मिताली राज की, ठीक है, तो ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो आपको याद रखना मिताली राज जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि मिताली राज को क्या दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया, तो ये इन्हें 2021 में दिया गया था, ठीक है ना। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यह पहली महिला है जिन्होंने क्या क्या खेला, 6 वर्ल्ड कप खेले, ठीक है। तो मिताली राज जो है ये कौन है, ये पहली महिला है, पहली महिला 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली, 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, मिताली राज, ठीक है। तो इनके बारे में यह जानकारी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कर्णम मल्लेश्वरी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, इंपॉर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है, तो भारोत्तोलक से संबंधित है कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भावना पटेल, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। भावना पटेल का संबंध किससे है, तो भावना पटेल का संबंध किससे है, टेनिस से संबंधित है भावना पटेल, ठीक है। और भावना पटेल कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये गुजरात राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी रामपाल, रानी रामपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए रानी रामपाल का संबंध किससे है। तो रानी रामपाल का संबंध किससे है, हॉकी से संबंधित है कौन, रानी रामपाल, ठीक है। किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि रानी रामपाल किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो रानी रामपाल जो है किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भवानी देवी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है, तो भवानी देवी का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो तलवारबाजी से संबंधित है कौन, भवानी देवी। और भवानी देवी कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाइएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। और एक हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने स्टैटिक जीके को कवर करने की पूरी कोशिश की है। वहाँ पर 40 से 50 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं और हम यहाँ पर कंप्लीट स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। धन्यवाद।